फोन पे की शुरुआत 2015 में फ्लिपकार्ट के 3 एम्प्लॉयज ने करी थी। आज फोन पे इंडिया के अंदर मार्केट लीडर है और इंडिया में फोन पे के 35 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। इतने सारे यूजर है फोन पे के पास। पर आपने कभी सोचा है कि फोन पे पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि फोन पे कभी किसी यूजर से पैसे चार्ज करता नहीं है। तो फोन पे का बिजनेस मॉडल क्या एग्जैक्टली, फोन पे पैसे कैसे कमाता है, तो यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज कि फोन पे पैसे कैसे कमाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला तरीका जिससे फोन पे पैसे कमाता है वो है डिस्प्ले एड्स। आप लोगों ने फोन पे के डिस्प्ले एड्स देखे होंगे जो कि फोन पे ऐप के अंदर टॉप में आते हैं एंड बॉटम में आते हैं। दो जगह पे डिस्प्ले एड्स आते हैं। इन एड्स का प्रोसीजर क्या होता है कि इन एड्स की दो तरह की सेलिंग होती है। एक होता है कि डायरेक्टली सेलिंग हो गई है कि एक दिन का चार्ज हो गया कि 15 लाख 20 लाख रुपए पर डे के हिसाब से लगेंगे, क्योंकि इस ऐप में क्या है कि यूजर बहुत ज्यादा है तो कंपनी इतना पे आराम से कर देती है। दूसरा तरीका ये होता है कि एप्स के कंपनी डायरेक्टली अपने बैनर एड्स के लिए टाइप कर लेती है और जो पर क्लिक होता है, पर क्लिक के बेसिस पे इनको अमाउंट पे करती है कि जितने क्लिक्स होंगे पर क्लिक के बेसिस जो भी डिसाइड करती है रेट, 5 रुपीज 7 रुपीज 10 रुपीज पर क्लिक, तो उसकी बेसिस पे होते हैं। और कुछ एड एक्सचेंजेस होते हैं, वहां से भी ये लोग ऐड ले लेते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि बैनर एड्स को ले लेते हैं और बैनर एड्स को लेकर उनसे काफी अच्छा अमाउंट कमाते हैं ये। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स। मोबाइल रिचार्जेस होते हैं, फास्टैग रिचार्ज होता है, डीटी रिचार्ज होता है, ब्रॉडबैंड रिचार्ज होता है। ये सारे रिचार्जेस होते हैं एंड आप गैस बुक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के बिल पेमेंट भी कर सकते हैं आप गूगल प्ले के कूपन बाय कर सकते हैं, एप्पल स्टोर के कूपन कोड बाय कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सब चीजें बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पे LIC पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, लोन पेमेंट कर सकते हैं एंड म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है यहाँ से फोन पे काफ़ी अच्छा अमाउंट कमाता है। और यहाँ पे कमीशन बेस होता है कि जो भी आप बिल पेमेंट करते हैं उस पर आपको कमीशन मिलता है। सिर्फ रिचार्ज वगैरह पे 1% के आसपास कमीशन मिलता है एंड जो बाकी रिचार्जेज एंड पेमेंट्स होती है उसमें भी कुछ कमीशन होता है इनका। तो ये काफ़ी अच्छा इनकम स्ट्रीम है इनके लिए। सेकंड है स्पॉन्सर्ड लिंक। इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है काफ़ी सारे ऐप्स होती हैं जैसे आपने जोमेटो, स्विगी, रमी सर्कल है ना, ये सारी ऐप्स हैं। तो ये सारी ऐप्स क्या करती हैं कि इनकी ऐप की रीच बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, फोन पे के होम पेज पे ये लोग अपना लिंक दे देते हैं। मींस अगर आप उस पर जोमेटो पे क्लिक करेंगे तो आप जोमेटो की वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। तो ये रहता है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिंक के थ्रू फोन पे काफी अच्छा पैसा कमाता है क्योंकि ये ब्रांड्स को रीच दे रहा है। यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट मिल जाता है इसको यहाँ से। और इसमें ये काफी बैंक्स वगैरह को ऑफर प्रमोट करते हैं, बैंक्स के लिंक दे देते हैं और डिफरेंट जो जिस कंपनी को भी यहाँ पे अपनी लिंक शो करानी है वो उनके साथ टाइप कर सकता है और यहाँ पे अपनी लिंक लगवा सकता है। तो ये काफी सही मेथड हो जाता है। उसका नेक्स्ट मेथड आता है इंश्योरेंस का। इसके अंदर आप कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, टैक्सी इंश्योरेंस, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो एज ए ब्रोकर काम करते हैं यहाँ पे लोग। क्या करते हैं कि दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके साथ टाइप कर रखा है और यहाँ पे इनके पास कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स को कंपनी से मिला देते हैं और 20 पे अपना कमीशन रख लेते हैं। तो कमीशन काफी अच्छा होता है, 20-25%, 30% कमीशन होता है यहाँ पे। तो कमीशन बेस्ड मॉडल होता है यहाँ पे। तो काफी सही सेल हो जाती है इनकी यहाँ पे क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऑडियंस है। इंडिया में 35 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं इनके पास। अगर 5% लोग भी यहाँ से कुछ बाय करते हैं तो उनको काफी अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा यहाँ से। और उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है इनके पास लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये सारे इंश्योरेंसेस भी होते हैं। तो यहाँ से भी लोग काफी अच्छा रेवेन्यू कमा लेते हैं। और सेम मेथड यहाँ पे भी यूज करते हैं लोग कि थर्ड पार्टी कंपनीज होती है उनके इंश्योरेंस को सेल करते हैं और उसमें बीच में कमीशन कमाते हैं। तो ये काफी अच्छा रेवेन्यू मॉडल हो जाता है इनका। उसका नेक्स्ट मेथड इनके पास ट्रैवल बुकिंग का। इसके अंदर ये लोग 4 चीज मेनली बुक करते हैं। ट्रेन बुक करते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं, होटल्स बुक करते हैं एंड बसेस को बुक करते हैं। तो 4 चीज मेनली बुक करते हैं और यहाँ पे ये भी कमीशन बेस्ड मॉडल पे है, एसेट लाइट मॉडल फॉलो करते हैं यहाँ पे लोग। ये लोग करते हैं क्या, यहाँ पे ऐसे मान लो उनको ट्रेन बुक करानी है तो ट्रेन बुक कराने के लिए एक मेथड होता है कि आप डायरेक्टली इंडियन रेलवे के पास जाएं और उनसे API लें और यहाँ पे खुद ही बुकिंग को मैनेजमेंट करें। तो पहला तरीका ये होता है। पर ये लोग उसको यूज ना करके ये लोग करते क्या है कि डायरेक्टली किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, कंफर्म टिकट के साथ टाई अप कर रखा है और डायरेक्टली एफिलिएट मॉडल पे या CS मॉडल पे या फिर फिक्स्ड कॉस्ट मॉडल पे ये लोग क्या करते हैं, उनको ट्रैफिक दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप ट्रेन के ऑप्शन से आप क्लिक करेंगे तो आप कंफर्म टिकट की वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ कस्टमर्स को रिडायरेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे काफी सही मॉडल यूज कर रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल है। इनको कुछ मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्होंने लिंक लगा दी और लिंक के थ्रू जो भी यूजर जा रहा है उसके बेस पे लोग कमीशन कमा रहे हैं अपना। उसका सेकंड चीज जो है वो है फ्लाइट में उन्होंने क्या कर रखा है, मेक माई ट्रिप से पार्टनरशिप कर रखी है। तो यहाँ पे वही सेम मॉडल यूज कर रहे हैं ये लोग कि सारा चीज मैनेजमेंट मेक माई ट्रिप को करनी है। मेक माई ट्रिप पे ये लोग सिर्फ ट्रैफिक भेज देंगे और सब चीजें मेक माई ट्रिप करेगा और उसके बदले इनको कमीशन मिल जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा अर्निंग सोर्स है। उसके बाद इन्होंने बस है, तो बस के लिए इन्होंने रेड बस से टाइप कर रखा है। तो रेड बस का टाइप कर रखा है मीन्स रेड बस पे ट्रैफिक भेज देते हैं और वहां से कन्वर्जन हो जाती है। उसका होटल्स है, तो होटल्स पे इन्होंने मेक माई ट्रिप से टाइप कर रखा है, जो भी होटल्स सेल होगी उसके हिसाब से कमीशन मिल जाएगा इनको। तो ये 4 मेन मेथड्स थे ट्रैवल बुकिंग के अंदर, काफी यूज कर रहे हैं लोग। इस तरीके से ये लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं।
फ्यूचर में हो सकता है ये लोग क्या करें कि टिकट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए ये खुद ही टाइप कर लें इंडियन रेलवे से और यहाँ पे कंफर्म टिकट को हटा दें, और फ्लाइट टिकट के लिए भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये फ्यूचर की चीज़ें हैं। हो सकता है कि जब इनके पास गुड अमाउंट ऑफ कन्वर्जन आने लग जाए तो ये लोग क्या करेंगे, जितने पार्टनर्स हैं उनको हटा देंगे और ये खुद ही सारी चीज़ें करने लग जाएंगे, जिससे इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। उसका नेक्स्ट मेथड आता है फोन पे स्विच का। अभी फोन पे स्विच पहले बॉटम में आता था ऑप्शन, फोन पे के बॉटम बार होता है उसके अंदर स्विच का ऑप्शन आता था पहले, फिर उन्होंने वो ऑप्शन चेंज करके उसको होम पेज पे डाल दिया है अपने। फोन पे स्विच पे ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे जो कंपनीज होती हैं उनके सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फूड सर्विसेज की कंपनी है जो कि फूड डिलीवरी करती है, तो जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, है ना। तो ये सब जो कंपनीज है ये फूड डिलीवरी कर रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, सेगमेंट बना रखे इन्होंने कि फूड डिलीवरी का अलग सेगमेंट है, शॉपिंग का अलग सेगमेंट है, क्लोथिंग का अलग सेगमेंट है, सर्विसेज का अलग सेगमेंट है, हेल्थ सर्विस का अलग सेगमेंट है, एंड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है और उसके अंडर ये लोग क्या करते हैं, सारी सर्विस को सेल कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है काफ़ी सही मेथड हो सकता है फ्यूचर में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इनकम दे सकता है फ़ोन पे को फ्यूचर में। रीज़न क्या है कि फ़ोन पे धीरे धीरे क्या कर रहा है, सुपर ऐप में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि अगर फ़ोन पे सुपर ऐप में कन्वर्ट होता है तो जितनी भी छोटी छोटी ऐप्स होती है उनको जो कस्टमर्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो क्या करते हैं कि जो बड़ी ऐप्स होती है उनसे डायरेक्टली टाइप कर लेते हैं और वहाँ पे अपनी ऐप को शोकेस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी सारी छोटी छोटी ऐप्स आ जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा तो फ़ोन पे इस चीज़ के लिए चार्ज करने लग जाएगा, और चार्ज करेगा तो फ़ोन पे की रेवेन्यू बढ़ जाएंगे इस चीज़ से। तो ये काफ़ी सही चीज़ होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में क्या है कि हर सर्विस के लिए एक नई ऐप आ जाती है, हर सर्विस के लिए एक नई ऐप आ जाती है, तो क्या होगा कि लोग कितनी ऐप्स डाउनलोड करेंगे, ऐप्स डाउनलोड तो लिमिटेड ही हो सकती है, तो लोग क्या करेंगे, ऐसे सुपर ऐप्स के अंदर टाई अप कर लेंगे और यहीं पे अपनी सर्विस को प्रमोट करेंगे। तो ये फ्यूचर के अंदर बहुत ही सही रेवेन्यू मॉडल हो जाएगा फ़ोन पे के लिए, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा क्योंकि इसके अंदर नई नई चीज़ें एडअप होते हैं, नई नई सर्विसेज आती ही जाएंगी फ्यूचर में। तो ये काफ़ी सही रेवेन्यू मॉडल हो जाएगा फ़ोन पे के लिए। उसके बाद इन्होंने अपने होम पेज पे स्पॉन्सर्ड गेम का सेक्शन दे रखा होता है, तो ये चेंज करते रहते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये लोग, क्या रखना है हमको क्या नहीं रखना है। तो फिलहाल अभी क्या रख रखा है, स्पॉन्सर्ड गेम रख रखे हैं। मीन्स कि जितनी भी गेमिंग ऐप होती है, काफ़ी सारी गेमिंग ऐप ऐसी होती हैं जो कि गूगल की पॉलिसीज को वायलेट करती हैं, तो वो प्ले स्टोर पर नहीं डाली जा सकती हैं। तो होता क्या है कि इन गेम कंपनीज को चाहिए होते हैं कुछ ऐसे ट्रैफिक सोर्सेज जहाँ से ये लोग अपने गेम्स के डाउनलोड ला सकें, तो ऐसा ही ट्रैफिक सोर्स हो जाता है फ़ोन पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, अपने गेम की स्पॉन्सर्ड लिंक लगा देते हैं, तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता है तो उसके बेस पे फ़ोन पे कमीशन मिल जाता है एंड गेम कंपनीज को उनका डाउनलोड्स मिल जाता है। तो काफ़ी सही बिजनेस मॉडल होता है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं इस चीज़ से फ़ोन पे। उसके बाद जो नेक्स्ट अर्निंग मेथड है फ़ोन पे का वो है सब्सक्रिप्शन को सेल। हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन आ चुका है, G5 सब्सक्रिप्शन आ चुका है, मतलब जितने भी OTT प्लेटफॉर्म उन सबके सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं, जितने भी ऐप्स हैं, काफ़ी सारे ऐप्स से सब्सक्रिप्शन आ चुका है, जैसे MX प्लेयर का सब्सक्रिप्शन आ चुका है, टिंडर का सब्सक्रिप्शन आता है, और भी काफ़ी सारी ऐप्स इनका सब्सक्रिप्शन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी डायरेक्टली, जो कंपनीज होती हैं डायरेक्टली अपने सब्सक्रिप्शन को प्रमोट नहीं कर पाती हैं, तो यहाँ पे क्या करती है वो लोग फ़ोन पे के साथ टाइप करती हैं और फ़ोन पे को जो भी कमीशन बेस होता है वहाँ पे अपने एड्स को वहाँ प्लेस कर देती हैं, और वहाँ पे जब भी फ़ोन पे के थ्रू जब भी कोई सेल होती है उसके पीछे कमीशन दे देती है कंपनियाँ फ़ोन पे को। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत ही सारी कंपनियां जितनी सब्सक्रिप्शन इंडिया में अवेलेबल है मुझे लगता है सारी इन्होंने दे दी है अपने ऐप के अंदर, तो आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं, टिंडर से लेकर के हॉटस्टार तक का सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मॉडल बन जाता है फ़ोन पे के लिए। नेक्स्ट इनकम सोर्स जो आता है फ़ोन पे का वो है म्यूचुअल फंड सेलिंग या इन्वेस्टमेंट्स करा के। तो उसमें क्या कर रहे हैं लोग, गोल्ड सेल कर रहे हैं। गोल्ड में क्या होता है कि आप डिजिटल गोल्ड सेल कर सकते हैं, फिजिकल गोल्ड सेल कर सकते हैं, तो ये लोग दोनों चीज़ें सेल कर रहे हैं फिलहाल पे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ कर रहे हैं ये लोग म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड ये लोग कुछ अलग ही स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। जनरली जो ऐप्स होते हैं जैसे ग्रो वगैरह जो ऐप है वो सेल करते हैं डायरेक्ट प्लान जिसमें कोई कमीशन नहीं मिलता है, पर ये लोग सेल क्या कर रहे हैं, रेगुलर प्लान सेल कर रहे हैं। रेगुलर प्लान के अंदर क्या होता है कि जनरली जो कमीशन होता है किसी म्यूचुअल फंड का, जैसे किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कमीशन मान लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का कमीशन है डायरेक्ट प्लान के अंदर 0.45, तो जो रेगुलर प्लान होगा उसके अंदर कमीशन होगा 1% तक। तो ये लोग जो सेल करते हैं वो सेल करते हैं रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान क्या होता है, इसका कमीशन ऑलमोस्ट डबल होता है डायरेक्ट प्लान से। तो डायरेक्टली जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं डायरेक्ट प्लान सेल कर रही हैं, पर ये लोग रेगुलर प्लान सेल कर रहे हैं। तो इसमें जब तक कोई यूजर उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करता रहेगा तब तक फोन पे को कमीशन मिलता रहेगा इसका। तो होता है क्या, जनरली लोग एक बार किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो उस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो उसमें क्या रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी फोन पे के लिए। तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मॉडल बनेगा जाके आगे जाके, क्योंकि लोगों ने अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है फोन पे के थ्रू, तो आगे जाके काफी अच्छा रेवेन्यू मॉडल बन जाएगा फोन पे के लिए। फोन पे ने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दे भी रखे हैं, सारे ऑप्शन दे रखे हैं जितने भी म्यूचुअल फंड ऐप्स के अंदर ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप,
हर टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे इनकम सोर्सेज थे जो मैंने सारे इनकम सोर्सेज बताए हैं, ये सारे फोन पे के इनकम सोर्सेज हैं। तो इसमें क्या है, फोन पे कुछ कुछ चीज़ों को एडअप करता है, कुछ चीज़ों को निकाल देता है, कुछ टाइम बाद वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी एक्सपेरिमेंट फेस में है कि अभी भी एक्सपेरिमेंट फेस में है वो लोग कि किस चीज को रखना है, किस चीज को नहीं रखना है, कौन सी चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी नहीं होगी। फोन पे जो है वो मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर, जिसका मार्केट शेयर है 47.4%। तो ऑलमोस्ट हाफ मार्केट जो है फोन पे के पास है, हाफ मार्केट सारी एप्स के पास है। तो यहाँ पे फोन पे के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है फोन पे के पास, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मोनेटाइज कर सकता है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।